हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ आपको वर्ड कि हमें कैसे वर्ड यूज़ करने चाहिए। कुछ स्टेटमेंट्स हम जाने अनजाने यूज़ करते हैं और अच्छा, सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हमारी लाइफ में आ जाती हैं कि हम सोचते हैं कि हम तो ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, हम तो अच्छा स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें क्यों आ गई। आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। आपको ये वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से हैं, तो आपको भी इस चीज़ से कुछ सीखने को ही मिलेगा, है ना। तो आज अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ आज कि कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम अपनी जनरली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो हमें अपने घर में, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली में, इवन हम ग्रैटिट्यूड भी जब करते हैं, अगर हम स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हैं, तो कहीं कहीं हम इन स्टेटमेंट्स का ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि हमें लगता है सब कुछ ठीक है, पर कभी हम गौर नहीं करते। तो देखिए, जब भी आप किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, इवन हम भगवान जी को भी बोलते हैं कि ईश्वर आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ अच्छा है, मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, या किसी से मांगने की, या कभी जो भी है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैं अपनी जब भी फैमिली में जाती थी तो मेरी मम्मी हमेशा जैसे पैसे दे रही हैं तो मैं कहती मम्मी रख लो आप, कोई नहीं, आपके दामाद इतना अच्छा कमा रहे हैं कि मुझे ऐसी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर की दया से सब कुछ अच्छा है। तो सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि आप बोल क्या रहे हैं, मतलब कि ज़रूरत उसका वर्ड होता है आपके, बार बार उसका जो फोकस होता है ना, वो इस चीज़ पर होता है कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, मतलब आप बोल क्या रहे हैं। आपको ऐसे वर्ड नहीं बोलने हैं कि जैसे अब एक तरीके से एक हैमरिंग कहाँ हो गई, ज़रूरत पे, है ना। जैसे अपनी बॉडी को हम बोलते हैं कि अरे बहुत अच्छा है सब कुछ, ऐसे भाई मेरे को तो कभी बुखार नहीं आता, या मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे हम करते हैं ना। तो वो चीज़ें क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बुखार, है ना, ज़रूरत, या किसी चीज़ की नीड। हम बोलते हैं अरे मुझे किसी की नीड नहीं है, मेरे पास सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं कि, तो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपके ऐसे वर्ड्स को, ऐसे स्टेटमेंट्स को पकड़ लेता है और वो चीज़ें जाने अनजाने हम बोलते हैं, बट हमारी लाइफ में आने लग जाती हैं। मेरे साथ सब कुछ सच में ही बहुत ईश्वर की दया से सब कुछ बहुत अच्छा है, और अब तो मैं भगवान को ये बोलती हूँ कि आपकी दया से, आपकी ईश्वर की कृपा से मेरे पास इतना अच्छा है कि ज़रूरत से ज़्यादा है। आप बोलो ज़रूरत से ज़्यादा है, मतलब ना प्रचुर मात्रा में, ऐसा बोल सकते हो, अगर ज़रूरत भी नहीं बोलना है। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि अगर आप अपनी मनी को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, मनी के लिए, या स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, तो आपको कहीं भी नॉट वाला वर्ड नहीं यूज़ करना है। और उसके साथ, नॉट के साथ साथ, ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना कि जैसे बुखार, बीमारी, या ऐसा बोलते ना कि अरे मुझे बुखार नहीं आता, या मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना है मेरे पास। अभी एट अ टाइम हमारे पास इतना है कि सच में कि हमारा सब काम बहुत अच्छा चल जाता है, बट हम बार बार उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो आपको जब भी बोलने हैं ना ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे वर्ड, कि आपके पास एट प्रेजेंट सब कुछ है अच्छा, तो आप ये बोलिए कि मेरे पास प्रचुरता है, मतलब पैसे की, कभी ये नहीं बोलो पैसे की कभी कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मतलब आप समझ गए ना कि नहीं के साथ कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, है ना, कौन सा वर्ड यूज़ करें। अगर आप किस कमी वाला वर्ड मैनिफेस्ट हो जाएगा, नहीं, वो नहीं समझता, वो समझता है कि आप बोल क्या रहे हैं। आप अपने वर्ड्स पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। कई बारी मैं भी ऐसी बोल देती थी कि अरे इतना मेरे पास है कि मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं हर किसी की लाइफ में कि कभी हमें मांगना भी पड़ जाता है। फिर मैंने सोचा कि यार इतना सब कुछ सही होते हुए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही हूँ और इतने सालों से सब कुछ मैं इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, बट ये मेरे को ऐसे क्यों मतलब काम पड़ गया किसी से ना। तो हमने ही तो अपनी लाइफ में लेकर आए ना उसको, हमने ही तो मैनिफेस्ट किया कि नहीं है तो ये लो। तो इसीलिए आपको जब भी अपने वर्ड्स, स्क्रिप्टिंग, ग्रैटिट्यूड
या कुछ भी करना है तो अपने स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। आपको जब भी आभार व्यक्त करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, तो ईश्वर को यही कहिए कि ईश्वर आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स से मेरे पास सब कुछ है ना। कहीं भी नॉट और कमी, दो चीज़ एक साथ यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। प्रचुरता है, भरपूरता है। आप बीमारी के लिए बोल सकते हो कि हमेशा मैं स्वस्थ रहता हूँ, मेरे पास मेरे अन्न धन के भंडारे भरे हुए हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड वेल्थ पर फोकस कर रहा है, अब आप वेल्थ वर्ड बोलेंगे तो आप क्या फील करेंगे, है ना। तो आप मनी बोलेंगे तो क्या फील करेंगे। आपको ये देखना है कि अगर आप वेल्थ बोल रहे हो तो धन दौलत प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें। अब हम इंडियंस तो हमने बचपन से क्या सुना है, सुख समृद्धि धन दौलत। आप धन दौलत बोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। धन और दौलत, दौलत में आपको लगेगा अरे प्रॉपर्टी, तो आप ऐसे वर्ड भी बोल सकते हैं। सिर्फ जैसे ये वन वर्ड मैनिफेस्टेशन होते हैं कि धन दौलत, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में भी इसकी डिटेल दी हुई है। बट यहाँ मैं बात कर रही थी कि अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ कि आपको ये सब वर्ड्स को बोलने से बचना चाहिए। जब भी आप फोकस कीजिएगा, कभी है ना ध्यान दीजिएगा कि हम जैसे क्या बोल रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अब उसको कन्वर्ट कर देना है कि हाँ मेरे पास प्रचुरता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अब मैं अपनी मम्मी को क्या बोलती हूँ हमेशा, मम्मी सब कुछ भगवान की दया से बहुत अच्छा, लाओ जो दे रहे हो वो भी थोड़ा सा दे दो, लाओ। ऐसे करके आप बोल सकते हो। बार बार आप बोस्टफुली या किसी को इस तरीके से कभी नहीं कहना। कुछ चीज़ें मेरे साथ अप डाउन हुई थी, बट अब वो फिर से ही वैसी की वैसी हो गई। जैसा मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को टच वुड, मैंने हमेशा पैसे की भरपूरता देखी है। अभी जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही हूँ, अब देखिए मैंने ये बोल सकती थी ना इस वर्ड को कि मैंने पैसे की कमी नहीं देखी है, तो बट मैंने यहाँ पर अपने वर्ड्स को कन्वर्ट कर लिया कि मैंने जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही हूँ तो मैंने अपने वर्ड्स अपने पैसों पर भरपूरता अबंडेंस देखी है ना। ऐसे आपको वर्ड बोलना है कि जहाँ नहीं और कमी वाले वर्ड आना, उसको जस्ट उसको कन्वर्ट कर दीजिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहती थी वो समझा पाई होंगे। अगर ऐसा आपको लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो पर आने के लिए। थैंक यू।